आज पहले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं अबान ऑफशोर के बारे में पूछने के लिए जयेश सूरत से। बताइए जयेश, ये जो शेयर आपने लिया है कब लिया है, किस भाव पे और आगे की आपकी अपनी सोच क्या है? सर मैंने तो जी हाँ जयेश, सवाल पूछिए अपना। अरे ये मैं लिया हूँ, कम से कम मेरे को 1 साल हो गया होगा जी। और मेरा सवाल ये है कि भाई 400 शेयर मेरे पास है जी। एवरेज कम से कम 300-400 तक की होगी शायद जी। तो कब तक मैं रखूँ? अभी 1 साल तो और हो गया है, तो और 1 साल तक मैं रख सकता हूँ। साल भर और इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नुकसान काफ़ी है क्योंकि 300 का ख़रीदा हुआ है इन्होंने और 200 के नीचे 188 के आसपास ये शेयर इस समय चल रहा है। आज के कारोबार में ज़रूर इसने अच्छी चाल दिखाई है। इसने हाल में जो एक निचला स्तर बनाया 140-42 के आसपास का, उसको बचा करके रखने की, वहाँ से थोड़ा सा पलटने की इसने कोशिश की है, लेकिन एक लंबी चौड़ी गिरावट के बाद, काफ़ी तीखी गिरावट के बाद ये जो छोटा सा हमें सुधार दिख रहा है, इस पर कितना यकीन करेंगे प्रदीप जी? थोड़ा मुश्किल है। देखिए बहुत ऊंची खरीद है, यहाँ से स्टॉक को डबल होना पड़ेगा तब तो इनके भाव आएंगे। जैसा आपने कहा 140 से स्टॉक पलटा है, 160-68 के ऊपर एक छोटा ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, उसके बाद से स्टॉक थोड़ी सी ऊपर की जर्नी लेने की चेष्टा कर रहा है और थोड़े और मेरे को लगता है इस मोमेंटम में 220-230 तक जाने की क्षमता आज के टेक्निकल सेटअप पे बनी हुई है, जिसके पीछे एक रीजन भी है कि अब ऑयल एंड गैस में थोड़ी गवर्नमेंट की भी चेष्टा हो रही है। इन खबरों में यहाँ पे रोज इस सेक्टर में कुछ न कुछ नई खबर आ रही है। आज भी डीप ऑफशोर में जा करके गैस की प्राइसेस बढ़ाने वगैरह की बातें हैं, तो उन सब के कारण ही इस स्टॉक में थोड़ा सा मोमेंटम दिखलाई दे रहा है मेरे को। लेकिन लग रहा है कि 220 से 230 ये एरिया बहुत दिक्कत वाली होगी इस स्टॉक को पार करने के लिए। अगर इस तरीके की खबरों का सिलसिला जारी रहा और नीचे लेवल पे थोड़ी बाइंग जारी रहती है और 220 के ऊपर अगर ये स्टॉक अपने आप को संभाल पाता है, तब आप एक उम्मीद कीजिए कि वहां से 260-270 के लेवल आपको एक बार फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। 400 के लेवल आने के लिए 1 साल में आएंगे या नहीं, ये बोलना आज के दिन बहुत मुश्किल है। जी। अब अगला सवाल जयपुर से है, जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। बताइए जितेंद्र, आपने कौन सा शेयर लिया है? सर मैंने यूनिटेक ले रखे 7 रुपए में 10,000 शेयर। जी। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर ये मतलब आगे मतलब इसमें रहूं या निकलूं, क्या करूं? कब खरीदा आपने? मेरे को काफी टाइम हो गया सर, 2-3 महीने से ऊपर टाइम हो गया। 2-3 महीने हो गए और इस 2-3 महीने को आप काफ़ी टाइम बता रहे हैं, तो इससे ही अपने आप समझ में आता है कि आपकी उम्मीद ये रही होगी कि मैं खरीदूंगा और उसके 1 हफ्ते बाद ये दोगुना हो जाएगा। खैर, ऐसे शेयरों के बारे में जिनको बाजार ने एक तरीके से राइट ऑफ कर दिया है, उनके बारे में फ़िलहाल प्रदीप जी क्या कहा जाए? किसी भी भाव पर आप खरीदें, वो लगता है कि आपने महंगा खरीद लिया था। एकदम सही बात है राजीव जी, लेकिन अभी जिस तरीके का एक सेटअप देख रहे हैं, उस सेटअप में एक उम्मीद करी जा सकती है कि ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू रह जाता है। वैसे देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि रियल्टी शेयरों पे बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए और यूनिटेक तो अब पेनी स्टॉक हो गया और बाजार से एकदम अलग ही हो चुका है। यही मान लीजिए 6 रुपये के ऊपर आप उम्मीद कीजिए कि आपके भाव शायद आ सकते हैं। उसके लिए 6 रुपये के ऊपर निकलना और 1-2 दिन टिकना जरूरी होगा। रियल एस्टेट बिल अब कानून की शक्ल ले रहा है, तो इसका क्या असर होगा? इन पर शिकंजा कसेगा इस संभावना को देख करके बाजार थोड़ा सा और सावधान हो जाएगा इनको लेकर के, या फिर बाजार इस बात को लेकर खुश होगा कि चलो अब ये सेक्टर जो है वो थोड़ा कायदे कानून के हिसाब से चलेगा तो फिर चीज़ें अच्छी रहेंगी? नहीं राजीव जी, कायदे कानून इंडिया में बनाना तो बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है और कायदे कानून से हमेशा छोटा आदमी ही मर जाता है। जितने कायदे कानून बना लो, छोटा आदमी मरेगा, बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जितने लोग भी हैं इसमें ठीक है, ये बात कही जा रही है कि कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिल्डर को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो बिल्डर अपनी साइड को बेसी कर लेंगे, कंज्यूमर हमेशा ही मर रहा है। इंडिया में कानून बनने से आप ये मत समझिए कि आप सुरक्षित हो जाएंगे। आज भी एक टीवी चैनल देख रहा था यहाँ आने के पहले कि एक किसान का ट्रैक्टर ले जाने के लिए पुलिस पहुंच गई, प्रोटेस्ट करने पर उस किसान की पिटाई हो गई और उसका ट्रैक्टर शायद ले जाने की तैयारी हो गई और मात्र 50,000 रुपया बाकी था। तो अब क्या कानून है? 50,000 में अगर आपको मार खानी पड़े और 9,000 में मलाई खानी पड़े, 9,000 करोड़ में, तो फिर इस कानून का क्या होगा राजीव जी? जी बिल्कुल, कुछ विडंबनाएं हैं, ज़रूर हैं और उनका जवाब तलाशे जाने की ज़रूरत भी है। बहरहाल अगला सवाल हमारे पास सरफराज शेख का है, अहमदनगर से एसएमएस भेजा है उन्होंने टाटा स्टील के बारे में।
इनकी खरीदारी 410 के भाव पे है, 100 शेयर इनके हाथ में हैं। तो जो खरीदारी है उसमें तो सीधे सीधे इन्हें 100 रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। तो एक तरीके से 25% अपनी पूंजी इसमें ये दे चुके हैं, पहले ही गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी निचले स्तरों से जिस तरीके से इसने वापसी की है उसको देख करके तो हम कह सकते हैं कि चलो गनीमत है, क्योंकि पहले जब ये लगातार नीचे नीचे चल रहा था, 200-250 के आसपास घूम रहा था, तब तो इनका नुकसान और भी ज़्यादा था। जरूर राजीव जी, देखिए बहुत अच्छा स्टॉक ने एक टर्न अराउंड दिखाई दिया है और रिजल्ट आने के बाद तो ऐसी उम्मीद हो गई थी, इतना खराब रिजल्ट था कि शायद 200 भी तोड़ देगा, लेकिन वहां से जो पलटा है उसके बाद स्टॉक अभी तक घूम के नहीं देख रहा है और 280-82 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है और उस स्टॉक में अभी भी थकने की कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मेरे को लग रहा है इस मूव में अगर ये कंटिन्यू रहता है और बाजार में भी थोड़ी सी अपसाइड अगर मिल जाती है तो एक बार तो ये स्टॉक में कैपेसिटी है 322-324 तक जाने की। थोड़ी इनकी गलती रह गई या ये डर भी रहता है, 400 की खरीद थी, 200-250, 250 के आसपास अगर एवरेज कर लेते तो आज शायद निकल जाते, लेकिन उस समय एवरेज करने का सोचने से भी डर लगता था तो वो नहीं कर पाए हैं। अभी देखिए अगर स्टॉक 322-24 के ऊपर नहीं चले तो एक बार निकल जाइए और नीचे लेवल पे लेने की चेष्टा कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, चलिए, लेकिन अब 200 नहीं पकड़ पाए, 250 पकड़ लेना चाहिए जब लगे कि चीज़ें बदलने लगी हैं।